अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और जी, ईद चली गई है। ये ईद का और ईद के तीसरे दिन का सॉरी ईद के दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे, पाँचवें, छठे दिन का मिक्स व्लॉग है। और मैंने कहा चलें जी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। और सुनाए जी सब कैसे हैं। यहाँ पे जी सफाइयाँ सारी हो चुकी थी सुबह में ही। ईद का दूसरा दिन है। ड्राइंग रूम भी हो गया था रेडी और साथ में बच्चों का रूम भी टाइडी कर दिया था, बेडरूम भी हो गया था। इवन के सारा घर ही मतलब क्लीन हो गया था, सफाइयाँ कर ली थी। और साथ में मैंने कपड़े रेडी कर लिए थे क्योंकि दूसरे दिन मैं जाती हूँ अब्बू के घर। पहले दिन तो ज़ाहिर सी बात है अपने घर पे ही गुजारा जाता है, और दूसरे दिन मैं जाती हूँ अब्बू के घर। यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो भाई मेरा क्लिप बना लो जल्दी से। तो उसके बाद फिर जाना है। बस इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया बच्चों की, अपनी हस्बैंड की थोड़ी सी पिक्चर क्लिक की। और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बच्चे भी रेडी थे। तो हमने कहा चलें जी हम व्लॉग में आ जाते हैं। और यहाँ पे अब सब मिलके आप सबको बोल रहे हैं जी ईद मुबारक। और अभी यहाँ पे आरिस क्लिप बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो अब साथ में जी अब शेख साहब चले जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो आ जाएंगे फिर आरिस साहब। ये आरिस भी रेडी था, मूसा भी। तो मैंने कहा चलो भाई अब दोनों भाई आ जाओ, क्योंकि पहले आरिस वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे ये इन दोनों के, हम सब की ना ग्रीन थीम थी, सब ने मैचिंग मैचिंग पहने थे कपड़े। तो बेटों की ये थी, ये कलर था, और मेरा भी ग्रीन था, लाइट ग्रीन, हस्बैंड का भी। और यहाँ पे जी हम सब रेडी हैं, सब ईद मुबारक कह रहे हैं। ईद के दूसरे दिन का है ये क्लिप। और कुछ पिक्चर्स भी मैंने इसमें शेयर की हैं आप लोगों के साथ, आगे चल के आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे दोनों बेटे और हस्बैंड खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे अब्बू के घर, अब्बू के साथ। मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी वीडियो अब्बू के साथ भी बना ली जाए। अब्बू यहाँ पे सबको ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और यहाँ पे एंड में मैं ही रह गई थी। तो ज़ाहिर है मैं जब दूसरे दिन जाती हूँ तो फिर अब्बू देते हैं। यहाँ पे हस्बैंड की भी ईदी अब्बू ने मुझे ही पकड़ा दी थी। तो मैंने बोला नहीं अब्बू कोई बात नहीं, हम दोनों की भले आप मेरे हस्बैंड को पकड़ा दें, मैं उनसे ले लूँगी। तो अब्बू ने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर मैंने वापस जो है वो फिर ईदी अब्बू को दे दी। और यहाँ अब्बू बच्चों को दे रहे थे, आरिस मूसा को। पहले आरिस, तो आरिस कहता है बस नाना अब्बू हाथ नहीं रोकिएगा, देते जाए देते जाए। आपको पता है बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ज़ाहिर है ईद तो फिर ईद होती है। बच्चों को क्या पता कि मतलब कितने देने हैं कितने नहीं। वो बस जी वो फिर मामू के पास आ गए, छोटे वाले भाई, वो ईदी दे रहे थे आरिस मूसा को। तो मेरा मूसा जो है वो घर से कह गया था मम्मा मैंने छोटे मामू से जो है ना 10,000 लेने हैं। उसको ये नहीं पता कि 10,000 होते कितने हैं, बट उसको ये था कि नहीं जी मैंने तो मामू से ना 10,000 लेने हैं। अपने मामू को उसने बोला भी कि मामू मुझे 10,000 चाहिए। तो फिर भाई ने बोला बेटा ये 10,000 ही है। तो बाद में मुझे कहता है मम्मा आपको पता है सबसे ज़्यादा ईदी ना मुझे मिली है, छोटे मामू ने मुझे ना 10,000 दिए हैं, जितने मैंने उनसे मांगे थे ना उतने ही दिए हैं मामू ने। और यहाँ पे जी इकरा हुरिया मेरी दोनों भांजियाँ ये भी रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई आओ तुम्हें भी ले लेते हैं व्लॉग में। इकरा आती नहीं है तो आज मैंने इकरा को भी ले लिया। मैंने कहा तुम्हारा भी फेस रिवील हो गया। यहाँ पे ये हमारी पिक्चर्स अब्बू के घर की। और यहाँ पे तीसरे दिन हम चले गए थे खाने की, मैंने अब्बू के घर की बनाई नहीं थी, वो बेटा मोबाइल लेके बैठा हुआ था। तो यहाँ पे तीसरे दिन थी बाजी के घर दावत, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो खाना यहाँ भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। पूरा दिन भी बहुत अच्छे से हमारा गुजरा, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम और देवर की फैमिली दोनों इनवाइट थे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बाजी ने चाउमीन बनाई थी, और वैसे टिक्का था, कोल्ड ड्रिंक थी, स्टीम टिक्का था, कोल्ड ड्रिंक थी, और चिकन पुलाव था, सैलड था, रायता था। और मीठे में जी कुल्फ़ा आइसक्रीम थी, उसका भी क्लिप मैंने नहीं लिया था। यहाँ पे ये देखें जी अपने चाचू के साथ आरिस भी आके बैठ गया है। आलियार और ज़ावियार दोनों अपने बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और मूसा यहाँ हमारा थोड़ा सा ना नाराज़ था, उसको अपने बाबा से डांट भी पड़ी क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही ना चाउमीन खाई थी। तो उसके बाबा कह रहे थे कि भाई आप खाना खाओ, तो वो कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो इसलिए जो है ना उसे थोड़ी सी डांट पड़ गई। और फिर ये शाम के टाइम चाय का टाइम था। तो यहाँ पे जी
दोनों केक रख लिए थे। तो बच्चे जो जैसा कि केक देख के बच्चे कहते हैं कि बस जी हमारी बर्थडे करें। तो शेख साहब यहाँ बैठ गए हैं। बच्चों को लेके आलियार भी खड़ा है अपने बड़े बाबा के पास, और साथ में मेरा बेटा छोटा मूसा ये भी खड़ा हुआ है। यहाँ पे आरिस नहीं थे पास, दूसरे रूम में थे, फिर उनको बुलाया, उस वक़्त उसका मूड ख़राब हो गया था। बच्चों का ऐसा ही रहता है, कभी किसी का तो कभी किसी का। फिर आरिस को मना के लेकर आए, तो फिर हमने बोला कि चलें भाई ज़ावियार को भी आना चाहिए छोटू को। तो फिर आरिस की गोद में हमने ज़ावियार को बिठाया और फिर इन्होंने केक काटा, और बच्चे इस तरह ये कि चले जी खुश हो गए कि चले जी हमारी बर्थडे हो गई है। तो ज़ावियार तो बहुत ही छोटा है, उसको तो अभी पता ही नहीं है कि बर्थडे क्या होती है। फिर उसको खैर ले लिया था देवर ने गोद में। यहाँ पे बस ईद के 5वें दिन का ये क्लिप है। बच्चों के कपड़े और जूते सब जो है ज़ाहिर रखने थे साफ़ करके, जो उन्होंने पहने थे। जूते सारे साफ़ हो गए थे, तो ये भी बस मैं अलमारी में रखने लगी थी। और यहाँ पर ये बच्चों के कपड़े सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे कि चलो भाई वॉशिंग मशीन पे रखती हूँ, धोऊँगी। फिर बारिश का सुना कि जी बारिश है, लेकिन फिर मैंने धोए नहीं। फिर मैंने कल फिर मैंने कपड़े धोए बच्चों के। तो वो भी सारे फिर अभी तो सब अलमारियों में लग चुके हैं धुलने के बाद। और यहाँ पे मैंने बना ली थी, शाम की चाय का टाइम हो गया था, चाय बनाई, और यहाँ पे बना ली थी दाल, क्योंकि गोश्त और पुलाव बिरयानी टिक्के विक्के सब बारबेक्यू खा खा के ना सब बहुत थक चुके थे। दिल चाह रहा था या तो लाइट सी कोई सब्ज़ी होनी चाहिए या फिर दाल। तो मैंने बोला चलें जी, क्विकली भी बन जाती है, इतनी मेहनत भी नहीं होती है, तो दाल ही बना लेते हैं। तो खैर मैंने जी बना ली थी मूंग की दाल पतली वाली। मैंने कहा इसमें रोटी चूर चूर के खाएंगे। और साथ में जी चाय के साथ मैंने इधर कबाब वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, और हस्बैंड के लिए दाल के साथ चावल बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा खाना भी रेडी करके रख देती हूँ, जैसे ही भूख लगेगी फिर खा लेंगे। यहाँ पे जी साथ में जी शामिए, और साथ में सीख कबाब जो मैंने बना के रखे थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए, सैलड भी काट ली थी। और यहाँ पे फिर मेरा मूड नहीं था राइस खाने का, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ मैं जो है ना अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। मेरा वैसे भी रोटी ना दाल में भिगो के खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली थी रोटियाँ 2। तो यहाँ पे रोटी सेक रही, क्योंकि ना गैस ना एकदम से कम हो गया था। पता नहीं वो 1-2 दिन के लिए ही मसला हुआ था रमज़ान के बाद ना, तो क्या कहते हैं थोड़ा-सा कम हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना तवे पे सेकना शुरू की, फिर एकदम से तेज़ हुआ तो मैंने चूल्हे पे सेकी, तो थोड़ी-सी रोटी जो है वो जल भी गई थी, हल्की-सी ना, बिल्कुल हल्की-सी डार्क से स्पॉट आ गए थे। और ये है परसों का क्लिप है ये। तो यहाँ पे जी दोनों भांजियाँ आ गई थी पढ़ने के लिए, जैसा कि वो मेरे हस्बैंड से पढ़ती हैं। इकरा के 9th के पेपर होने वाले हैं, तो वो तैयारी कर रही है अपने अंकल से। तो यहाँ पे हुरिया रेडी थी, तो मैंने कहा वो तो अबाया में थी बड़ी वाली इकरा, तो हुरिया जो है वो रेडी थी, उसने स्कर्ट पहनी हुई थी। मैंने कहा चलो भई आ जाओ तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो बस फ्रिज में देखा तो रखी हुई थी, घर पे ही रखी हुई थी फ्रिज में ना। वो बंद गोभी थी, साथ में 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी, और साथ में मटर थे, वो मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ निकाल के ना। तो ये है कि कभी पुलाव बनाना हो या वैसे सब्ज़ी में या कीमे में डालना हो तो फिर आसानी रहती है, मैं निकाल के धो के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जब चाहिए होता है चलो भाई ले लिया। तो यहाँ पे मेरी भांजी छोटी वाली हुरिया कहती लाओ खाला मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ ना। तो यहाँ पे जी मसाला सारा रेडी हो गया था, भून लिया। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन। तो हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा चिकन डाल दो, ये किस तरह बच्चे भी खा लेते हैं। सब्ज़ी जो है ना बच्चे खाने में ज़रा सा दिक्कत ही पेश आती है, उनके खाने में नहीं खाते हैं, परेशान करते हैं, खाली सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाते ना। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा गोश्त डाल देती हूँ। हस्बैंड ने भी बोला थोड़ा गोश्त डाल दो, ताकि ये कि बच्चे भी चलो खा लेंगे। तो फिर मैंने मटर, चिकन, और साथ में बंद गोभी थी, और साथ में शिमला मिर्च ये डाल के जी मैंने सालन बना लिया। यहाँ पे ये देखें जी अच्छे से भुन चुका है, बस दम पे रखा हुआ था मैंने। यहाँ पे थोड़ी देर और रखूँगी 5 मिनट, उसके बाद बस फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो गया है, सालन। क्योंकि ईद के दिनों में वैसे भी ज़ाहिर है दावतों में इतना कुछ खा खा के जो है ना स्पाइसी खाने, तो बस दिल भर गया था और तबीयत भी बड़ी अजीब अजीब सी हो रही थी। हमने बोला थोड़ा लाइट लाइट सा होना चाहिए, तो बस सब्ज़ी भी हो गई और एक दिन पहले दाल भी खा ली। और यहाँ पे साथ साथ बन रही थी चाय शाम की। और यहाँ पे चाय के साथ हस्बैंड ले आए थे रोल और समोसे। तो मैंने कहा चलें जी
रोल और समोसे चाय के साथ एंजॉय करते हैं। फिर खाना ये है कि बहुत ही लेट खाया था क्योंकि भूख नहीं थी, आपको पता है अगर लेट चाय पिए ना तो फिर, और चाय के साथ अगर कुछ हो जाए तो फिर वैसे ही दिल नहीं चाहता। और ये मैंने आज जुम्मे का दिन है, ये क्लिप ये आज का है, दोपहर का मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी और साथ में रायता है, सैलड है। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया था, बस वेट कर रही थी कि हस्बैंड जल्दी से आ जाए, उनकी कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई हुई थी तो वो बिज़ी थे, कोई मीटिंग पहले उनकी चल रही थी तो फिर उसके बाद उनकी कॉल आ गई। तो और यहाँ पे ये बच्चे रेडी हुए थे जुम्मे के लिए, तो जी ये भी नहा धो के रेडी थे, बैठे हुए थे, बाबा का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आ जाओ भैया आप लोगों को लेते, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।